नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की जनजातियों से संबंधित वन लाइनर रैपिड रिवीजन को करने वाले हैं। चूंकि रैपिड रिवीजन इसलिए है क्योंकि अगले 1 से 1.25 घंटों के भीतर हम लोग झारखंड की जनजातियों से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मूल रूप से झारखंड की जनजातियों से संबंधित उसे यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। यह सेशन न केवल झारखंड एसएससी के लिए बल्कि झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं, साथ ही साथ झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और झारखंड की जनजातियों से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते हैं ताकि जो हमारा रिवीजन सेशन है वह कम से कम समय में पूरा हो जाए। तो सबसे पहला तथ्य है कि आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वैसे लोग जो आदि काल से कहीं पर निवास करते हैं उन्हें आदिवासी या आदिम जनजाति की संज्ञा दी जाती है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड की जनजातियों को आदिम जाति किसने कहा है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड की जनजातियों को हट्टन ने आदिम जाति कहा है। वहीं झारखंड की जनजातियों के लिए वन्य जाति नाम का प्रयोग किसने किया है, तो वेंस ने किया है। यहां ध्यान रखिएगा कि वन्य जाति में पहला शब्द आपका व है और वेंस के पहला शब्द जो है वह भी व है। तो वन्य जाति इक्वल टू वेंस। कहीं भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड की जनजातियों को वन्य जाति किसने कहा है तो वेंस ने कहा है। झारखंड में कुल मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कुल 33 जनजातियां मान्यता प्राप्त हैं। इससे पूर्व झारखंड में कुल 32 जनजातियों को मान्यता प्रदान की गई थी। वहीं झारखंड की आदिम जनजातियों की बात करें तो झारखंड में 8 आदिम जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें असुर, बिरहोर, कोरवा, परहिया, बिरजिया, सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया के अतिरिक्त 8वीं जनजाति सवर जनजाति है। तो ये कुल 8 जनजातियां हैं झारखंड की, जिसे हम लोग आदिम जनजाति के रूप में जानते हैं, जो प्राचीन काल से ही झारखंड में निवास करती आई हैं। वहीं संविधान की या अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में 10 नवीन जातियों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, 10 नवीन जातियों को शामिल किया गया है। किसके द्वारा, तो संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार। और इन जनजातियों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। यदि हम लोग देखें तो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की गई जातियां कौन थी, सबसे पहले नाम जानते हैं। तो भोक्ता, गंझू, तमरिया या तमड़िया, पुरान ध्यान रखिएगा, देशवारी, दौलतबंदी या द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी या खेरी। ये 10 जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में झारखंड में शामिल किया गया है। और यह जो विधेयक था 2022 का, यह 8 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गया है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 16 पर आपका भोक्ता, देशवारी, गंझू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया और खैरी को खरवार जनजाति के पर्याय के तौर पर शामिल किया गया है। यानी ये लोगों को अलग से शामिल नहीं किया गया है बल्कि खरवार जनजाति के रूप में उनके एक अलग रूप के रूप में शामिल किया गया है। और खरवार के रूप में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जनजातियों को शामिल किया गया है। कहां पर, तो क्रम संख्या 16वें स्थान पर। भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति से हटाकर इस बार अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति से हटा करके अनुसूचित जनजाति का दर्जा झारखंड में दिया गया है, तो भोक्ता समुदाय को। वहीं अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 24 के स्थान पर आपका
मुंडा के पर्याय के रूप में तमरिया या तमड़िया को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, तमरिया या तमड़िया को झारखंड में मुंडा जनजाति के पर्याय के रूप में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है और इसे इस सूची में क्रम संख्या 24 पर रखा गया है। नेक्स्ट है आपका झारखंड की 33वीं नवीन जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को शामिल किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम लोग झारखंड की जनजातियों की बात करें तो झारखंड की सभी जनजातियां आपकी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह की हैं। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है वह आपका 86,45,042 लोग हैं। इसके अतिरिक्त 2011 की ही जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 26.2% है, जो संपूर्ण भारत की जनजातीय आबादी का 8.3% है। और सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो झारखंड का जिला है वह आपका रांची है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जनजातीय जिला है वह आपका कोडरमा है। कोडरमा में न्यूनतम जनजातीय आबादी पाई जाती है और रांची में सर्वाधिक जनजातीय पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। वहीं प्रतिशतता के दृष्टिकोण से बात करें तो सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला आपका खूंटी जिला है, जहां सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। किस आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर। वहीं जनजातीय आबादी की प्रतिशतता के दृष्टिकोण से सबसे कम आबादी वाला जिला आपका कोडरमा है। कोडरमा आपका दोनों में प्रथम स्थान पर है, लेकिन कहां से, पीछे से। किस प्रकार, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम जनजातीय आबादी की प्रतिशतता वाला जिला, दोनों में आपका कोडरमा सबसे अंतिम स्थान पर आता है। और सर्वाधिक जनजातियों का जो निवास स्थान है झारखंड में और रांची में है, लेकिन प्रतिशतता के दृष्टिकोण से आपका खूंटी जिला पहले स्थान पर आता है। वहीं कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा 92.86% जो जनजातीय आबादी है वह आज भी गांवों में निवास करती है। वहीं 7.14% जो आबादी है वह शहरों में निवास करती है। और यह जो डेटा है आपका जनजातीय आबादी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और भाषा के आधार पर झारखंड के जनजातियों का विभाजन 2 वर्गों में किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं, तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसे हम लोग मुंडा भाषा परिवार के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा वर्ग है द्रविड़ियन समूह या द्रविड़ भाषा परिवार। अधिकांश जनजातीय भाषाएं जो झारखंड की हैं वह ऑस्ट्रिक समूह से हैं। वहीं 2 भाषाएं द्रविड़ भाषा वर्ग से संबंधित है। जो प्रमुख भाषाएं हैं, एक है आपका कुड़ुख और दूसरा है मालतो भाषाएं। कुड़ुख और मालतो दोनों द्रविड़ भाषा वर्ग से संबंधित हैं। भाषा की दृष्टि से हम लोग बात करें तो मुंडा, हो और भूमि जनजाति ये तीनों कोलेरियन समूह में शामिल की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि मुंडा, हो और भूमि जनजाति को कोलेरियन समूह में स्थान प्रदान किया जाता है। वहीं झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन है, तो आपका संथाली है। और यहाँ ध्यान रखिएगा झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह संथाल जनजाति ही है। और झारखंड में जो जनजातीय समाज है वह मूल रूप से आपका पितृसत्तात्मक समाज है या पितृवंशीय समाज है। झारखंड के जनजातीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था होती है जिसे हम लोग घुमकुड़िया के नाम से जानते हैं। और यह घुमकुड़िया क्या है, तो वह जनजातीय समाज का युवा गृह है, जहां पर युवाओं को प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का बात करें तो इनके जो अर्थव्यवस्था का मूलाधार है वह आपका कृषि है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि है और लगभग झारखंड की सभी जनजातियों में गोत्र व्यवस्था उपस्थित होती है। यहाँ पर गोत्र पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ जनजातियों में इसके अपवाद भी हमें दिखाई देते हैं जिनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। और किसमें नहीं पाया जाता है, तो आपका पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। वहीं अधिकांश जनजातियां जो हैं वह बहिर्विवाही गोत्र इनमें पाया जाता है। और इसका आशय क्या है
कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना और झारखंड की जनजातियों में समान गोत्र में विवाह करने की प्रथा प्रचलित नहीं है। वहीं भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का जो प्रयोग हुआ है और झारखंड राज्य के रांची, गुमला और लोहरदगा ये 3 जिलों के लिए भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का उल्लेख या प्रयोग किया गया है। संविधान की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा दी गई है वह अनुच्छेद 342 में दी गई है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो झारखंड की प्रमुख जनजातियों का जो अनुक्रम है, पहले स्थान पर संथाल, दूसरे पर उरांव, तीसरे पर मुंडा और चौथे पर हो जनजाति का स्थान आता है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो संथाल जनजाति का जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके पश्चात उरांव का, मुंडा और हो का स्थान आता है। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां हैं तो 33 प्रकार की जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं और 33वीं जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को शामिल किया गया है, जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं। विधेयक 8 अप्रैल 2022 को प्रभावी हुआ था। वहीं झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग झारखंड के सभी जनजातियों को एक एक करके देखेंगे और उनके प्रमुख विशेषताओं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से झारखंड में संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति के पितामह या जन्मदाता लुगु बुरु कहे जाते हैं। वहीं संथाल जनजाति का एक अन्य नाम है आपका सावतार। सावतार हम लोग संथाल जनजाति को कहते हैं और संथाल जनजातियों की बस्ती को थार कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, संथाल जनजातियों की बस्ती को क्या कहा जाता है, थार कहा जाता है, न कि इंस्टाग्राम वाला थार। आप समझिएगा, इससे इनकी बस्ती को क्या कहा जाता है, थार कहा जाता है। और संथाल जनजाति को सावतार कहा जाता है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथालों का प्रतिशत कितना है, 31.86% है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यदि भारत की बात करें तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति आपकी संथाल है, गोंड और भील के पश्चात। वहीं संथाल जनजाति का झारखंड में मुख्य निवास स्थान आपका संथाल परगना है। संथाल परगना के 6 जिले गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा और साहेबगंज, ये 6 जिले हैं जहां पर संथाल जनजाति झारखंड में निवास प्रमुख रूप से करती है। वहीं संथालों का जो संबंध है यह ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित एक प्रमुख जनजाति है। वहीं दामिने कोह का संबंध किस जनजाति से है तो संथाल जनजाति से दामिने कोह का संबंध है। और दामिने कोह की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। संथालों का झारखंड में प्रवेश कहां से हुआ था तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से झारखंड, मिदनापुर और बर्धमान जिलों, ध्यान रखिएगा, मिदनापुर और बर्धमान जिलों से संथालों का झारखंड में प्रवेश अंग्रेजों के शासनकाल के समय में हुआ था। यदि संथाल समाज की बात करें तो संथाल समाज को 4 हडों, जिसे हम लोग वर्ण या वर्ग कहते हैं, उनमें विभाजित किया गया है। ये 4 वर्ण या हड कौन कौन से हैं तो किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड और मरुड़ी हड, ये 4 प्रमुख वर्ग हैं जो कि राजा, सैनिक, साधारण जन और व्यापारियों में विभाजित किए गए हैं। वहीं संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं जो कि सभी के सभी बहिर्विवाही गोत्र होते हैं। संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं तथा इनकी जो लिपि है वह ओल चिकी है और ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने आपका ओल चिकी भाषा का विकास किया था। और संथालों का मुख्य पेशा कृषि है और उनका प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। हड़िया को संथाली लोग पोचाई के रूप में भी इसे बोलते हैं। हड़िया को पोचाई भी बोला जाता है या पोचाई हड़िया का एक पर्याय है। वहीं संथालों का जो युवा गृह होता है उसे हम लोग घोटुल कहते हैं या संथाली भाषा में उसे घोटुल कहा जाता है, जहां पर युवाओं को आगे आने वाले जीवन की विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं जादो पट्टिया चित्रकला जो है यह संथाल समाज से संबंधित है और ध्यान रखिएगा, जादो पट्टिया जो चित्रकला है इसमें जादो और पटिया 2 अलग अलग शब्द हैं। जादो संथाली भाषा में चित्रकार को कहा जाता है और पटिया जो है पट्ट को कहा जाता है जिसके ऊपर चित्रकार चित्र बनाता है। और जादो पटिया चित्रकला शैली में छोटे छोटे पट्टों पर चित्र बना करके उन्हें जोड़ करके
एक बड़ा चित्र बनाया जाता है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है और यहाँ पर संथालों में सबसे गंभीर अपराध जो माना गया है वह समगोत्रीय विवाह को माना गया है। और संथाल जनजाति में सबसे बड़ी सजा जो है वह बिटलाहा की सजा है। बिटलाहा का आशय क्या होता है? तो सामाजिक बहिष्कार। यदि कोई भी व्यक्ति, युवक या युवती समगोत्रीय विवाह करते हैं या बाहर के किसी व्यक्ति के साथ में विवाह करते हैं प्रेम संबंध के कारण, तो उन्हें बिटलाहा की सजा प्रदान कर दी जाती है, यानी कि सामाजिक रूप से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। और इसका मूल जो कारण है बिटलाहा का, वह आपका निषिद्ध यौन संबंध और समगोत्रीय विवाह, जिसकी मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं। संथालों में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो 8 प्रकार के विवाह संथालों में प्रचलित हैं। और संथालों का सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला विवाह कहलाता है। ध्यान रखिएगा, किरिंग बापला विवाह संथालों का सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। और विवाह के अवसर पर कन्या को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य है उसे संथाल जनजाति में पूर्ण कहा जाता है। और जनजातियों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को वधु मूल्य प्रदान किया जाता है और संथाल जनजाति में इसे पूर्ण कहा जाता है, तथा झारखंड की अलग अलग जनजातियों में वधु मूल्य का अलग अलग नाम हमें दिखाई देता है। वहीं संथालों के वर्ष की बात करें तो इनका वर्ष आषाढ़ माह से शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर के आषाढ़ महीने से संथालों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। और संथालों का जो त्योहार है किस चीज से या किस त्योहार से प्रारंभ होता है? तो एरोक त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। और यह जो त्योहार है मूलतः बीज बोने का त्योहार है और इसे ही संथालों के नववर्ष के रूप में या संथालों के वर्ष के आरंभ के रूप में जाना जाता है। संथालों के प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं और समाज में बा परोब के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरहुल को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, संथालों में बा परब के नाम से सरहुल को जाना जाता है और झारखंड में सरहुल जनजातियों का वसंतोत्सव के रूप में जाना जाता है। संथाल में इसे बा परब और उरांव में इसे खद्दी के नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना गया है संथाल समाज में। संथालों के दूसरे सर्वप्रमुख देवता की बात करें तो दूसरे सर्वप्रमुख देवता मरांग बुरु हैं, जो कि पहाड़ के देवता हैं। ध्यान रखिएगा, पहाड़ के देवता कौन है? तो मरांग बुरु हैं। नेक्स्ट है, संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है? तो जाहेर एरा संथाल जनजाति के मुख्य ग्राम देवता हैं। वहीं संथाल गांव के प्रधान को हम लोग मांझी के नाम से जानते हैं। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो धार्मिक प्रधान आपका नायके होता है। ध्यान रखिएगा, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके, संथाल गांव का प्रशासनिक प्रधान मांझी, संथाल ग्राम का मुख्य देवता तो जाहेर एरा। ये तीनों ध्यान रखिएगा, विभिन्न एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। वहीं संथाल जनजाति के युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो जोग मांझी। और जोग मांझी आपका संथाल के युवागिरी का प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में निवास करने वाली उरांव जनजाति, जो झारखंड की दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति है। आगे हम लोग झारखंड के उरांव जनजाति की विशेषताओं को वन लाइनर प्रश्नों के रूप में देखने वाले हैं। तो झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति उरांव है और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। वहीं इन्हें द्रविड़ मूल का माना जाता है। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति को किस मूल का माना जाता है? तो द्रविड़ मूल का माना जाता है। इनके पंचायत को पंचोरा पंचायत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा पंचायत कहा जाता है। वहीं इनके युवागिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति के युवागिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यह जो युवागिरी का विकास हुआ है वो झारखंड की जनजातियों में उरांव जनजाति में सर्वाधिक देखा जाता है। और यह क्या है घुमकुड़िया? तो जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है जहां पर युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो स्वयं को कुरुख या कुरुख के नाम से बुलाते हैं। कुरुख का वंशज भी स्वयं को कहते हैं।
उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो यह आपका रोहतासगढ़ माना गया है कि रोहतासगढ़ में उरांव जनजाति प्राचीन काल में निवास करती थी और वहां पर से प्रव्रजन करके वह झारखंड में प्रवेश कर गए और झारखंड में इन्होंने मुंडाओं को, जो पूर्व से ही झारखंड में निवास कर रहे थे, उन्हें कृषि की शिक्षा उरांव ने दी थी। यह भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि झारखंड में निवास करने वाली मुंडा जनजाति को कृषि की शिक्षा किस जनजाति ने दी है? तो उरांव जनजाति ने दी है। और उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है वह क्रमशः आपका केरिया है, जो पुरुष पहनते हैं, और खनरिया को महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और उरांव का मुख्य पेशा झारखंड में कृषि है, वहीं इनका समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय तो होता है। उरांव लोग के लड़कों के घुमकुड़िया की बात करें तो उसे हम लोग जोंक एरेपा कहते हैं, वहीं लड़कियों के सुतना घर या युवा गृह को पेल एरपा कहते हैं। और घुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? तो 3 वर्ष में एक बार सरहुल के अवसर पर घुमकुड़िया में प्रवेश दिया जाता है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका अखड़ा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति में नाच मैदान को अखड़ा के नाम से जाना जाता है। और उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ जो है वह धन कटनी के बाद नवंबर दिसंबर में प्रारंभ होता है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। संथाल जनजाति में जो आपका है वर्ष का त्योहार वह आषाढ़ महीने में एरोक पर्व के प्रारंभ होने से होता है, जबकि उरांव जनजाति में आपका धन कटनी के बाद नवंबर दिसंबर में यह नववर्ष प्रारंभ होता है। उरांव जनजाति में विवाह का कौन सा स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है? तो आयोजित विवाह उरांवों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। और उरांव जनजाति में साल में एक बार प्रायः जनवरी में कौन सा संस्कार होता है? तो आपका हड़बोरा संस्कार होता है। और यह जो संस्कार है यह आपका फसल कटने के उपरांत मनाया जाता है। और जो वर्ष भर में जो भी व्यक्ति या जो भी सदस्य, पारिवारिक सदस्य इनके मरते हैं, उनकी अस्थियों को इस संस्कार में शासन में गाड़ा जाता है। उरांव लोगों के मुख्य देवता कौन है? तो धर्मेश उरांवों के प्रमुख देवता है। और धर्म प्रधान व पुजारी, उरांव लोगों का जो धार्मिक प्रधान और पुजारी होता है उसे पाहन कहा जाता है। वहीं इनके मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में निवास करती है। यह प्रश्न भी बराबर पूछा जाता है कि उरांव लोगों में पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में निवास करती है। इनका मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। इनका धार्मिक प्रधान व पुजारी आपका पाहन कहलाता है और मुख्य देवता धर्मेश है। वहीं उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? तो वह है आपके पाहन और महतो। महतो आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा। महतो आपका प्रशासनिक प्रमुख है किसमें? तो उरांव जनजाति में। और पाहन आपका धार्मिक प्रमुख है उरांव जनजाति का। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का ही हुआ है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो मुंडा जनजाति है। और प्रजातीय दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति को ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वह मुंडारी भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। और इनका झारखंड में मुख्य निवास स्थल आपका रांची जिला है। वहीं इनका प्राचीन निवास स्थान जो था वह सुतियाम्बे गढ़ था, जो कि मुंडाओं का प्रथम राज्य की राजधानी थी। मुंडा लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा लोग स्वयं को हेरोको कहते हैं। वहीं मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो उसे किल्ली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के जनजातीय समाज जो है उन्हें गोत्रों में विभाजित किया गया है और सभी जनजातियों में गोत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मुंडा जनजाति के गोत्र को किल्ली कहा जाता है।
वहीं मुंडा जनजाति में भी युवा गिरी पाया जाता है, परंतु इसका उरांव जनजाति की तरफ विकास नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो युवा गिरी है उसे गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति के युवा गिरी को गितियोड़ा कहा जाता है। घुमकुड़िया जो है आपका उरांव जनजाति का युवा गिरी है, और घोटुल जो है आपका वह संथाल जनजाति का युवा गिरी माना जाता है। मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोल के नाम से भी मुंडा जनजाति को जाना जाता है। वहीं इनके पूजा स्थल को, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, और इनके पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है, और समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। उरांव जनजाति की ही तरह मुंडा जनजाति में ही वर्ष में एक बार संस्कार होता है, हड़बोरा संस्कार, जिसमें जितने भी व्यक्ति पिछले एक वर्ष के दौरान मृत हुए हैं उनकी हड्डियों को एक जगह दफनाया जाता है। और झारखंड में इनका मुख्य पेशा आपका कृषि है, और इनका जो समाज है वह आपका पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति का जो समाज है वह पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। मुंडा गांव के प्रधान या मुखिया को मुंडा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मुंडा गांव के प्रधान या मुखिया को मुंडा कहा जाता है। वहीं धार्मिक प्रधान को हम लोग पाहन कहते हैं। हम लोग क्या, मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति का भी जो धार्मिक प्रमुख होता है वह पाहन होता है, जबकि उरांव जनजाति का प्रशासनिक प्रमुख महतो कहलाता है। और मुंडा जनजाति का प्रधान या मुखिया या प्रमुख, जो प्रशासनिक प्रमुख है, उसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में बधु मूल्य भी देने का प्रचलन है, और बधु मूल्य को यहाँ पर गोनोंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति में बधु मूल्य को पोन कहा जाता है, और मुंडा जनजाति में गोनोंग की संज्ञा दी जाती है। और मुंडा जनजाति के सर प्रमुख देवता कौन है, तो सिंह बोंगा है। वहीं इनके ग्राम देवता को हाथू बोंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को हाथू बोंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ नीचे आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मुंडा गांव को क्या कहते हैं। मुंडा गांव को क्या कहा जाता है, या मुंडा जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है। वही मुंडा जनजाति का जो मुख्य पर्व है वह आपका सरहुल या बा पर्व है। सरहुल या बा पर्व आपका बसंतोत्सव है। संथाल जनजाति में सरहुल को बा पर्व और उरांव में खद्दी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार जो है वह आपका कर्मा है, और कर्मा न केवल मुंडा जनजाति अपितु संपूर्ण झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है। और पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है, पढ़ा पंचायत आपका मुंडा जनजाति में होता है, तो इसका प्रधान आपका मानकी होता है। वहीं मुंडाओं की जो प्रसिद्ध लोक कथा है वह सोसो बोंगा के नाम में जानी जाती है, और सोसो बोंगा का जो रचना है वह बैलेड के रूप में इसे गढ़ी गई है। नेक्स्ट है हो जनजाति, और हो जनजाति झारखंड की चौथी प्रमुख जनजाति है। और प्रजातीय दृष्टिकोण से बात करें तो यह भी आपका मुंडा जनजाति की तरह ऑस्ट्रोलॉइड समूह में इसे शामिल किया जाता है। और हो जनजाति का झारखंड में प्रमुख निवास स्थान या संकुल क्षेत्र कहाँ है, तो आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में मूल रूप से हो जनजाति निवास करती है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां। इन्हीं 3 जिलों में झारखंड में हो जनजाति का जमाव देखा जाता है। और कोल्हान के मूल निवासी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, कोल्हान प्रमंडल के मूल निवासी भुइयां हैं। भुइयां जाति जो है, जनजाति नहीं जाति है, भुइयां जाति कोल्हान के मूल निवासी हैं। और हो जाति की जो जीविका का मुख्य साधन है वह आपका खेती है। हो जाति की मुख्य जीविका खेती या कृषि मानी जाती है, और इनकी भाषा को हो कहा जाता है। मानकी मुंडा प्रशासन जो है वह हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और जेपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यहाँ हम लोगों को पढ़ना होता है।
हो परिवार कैसा है? तो झारखंड की सभी जनजातियों की तरह आपका पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो आंधी विवाह हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है और इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। झारखंड की सभी जनजातियों के जो प्रमुख देवता हैं, लगभग सभी जनजातियों के, वो सिंहबोंगा ही कहा जाता है। और हो जाति में ग्राम देवता को देशावली या पाहुई बोंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को हाथू बोंगा तथा हो जनजाति में ग्राम देवता को पाहुई बोंगा या देशावली के नाम से जाना जाता है। और हो जनजाति के जो पुरोहित हैं उन्हें देवरी की संज्ञा दी जाती है। पुरोहित यहाँ पर आपका धार्मिक प्रधान से है, धार्मिक प्रधान या पुजारी। हो जनजाति का धार्मिक प्रधान या पुजारी क्या कहलाता है? तो देवरी कहलाता है। वहीं हो गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। हो गांव का प्रधान कौन होगा? मुंडा होगा। वहीं मुंडा का सहायक डाकुआ कहा जाता है। मुंडा का सहायक कौन है? असिस्टेंट, तो वह आपका डाकुआ होता है। और हो जाति के अंतर ग्राम पंचायत को पीड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि 7, 9, 12, 14, 21 ग्रामों को मिलाकर के एक पीड़ बनाया जाता है। पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका खरवार जाति। और खरवार जाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं कि खरवार जाति के मुख्य देवता कौन है? तो सिंहबोंगा खरवार जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इनकी पंचायत को बैठकी कहा जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खरवार जनजाति के पंचायत को क्या कहा गया है? तो बैठकी कहा गया है। वहीं इनके धार्मिक प्रधान या पुरोहित को बैगा कहा जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह। नेक्स्ट है आपका खड़िया जाति। और खड़िया जाति के लोग जो झारखंड में है वो प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टोलॉइड वर्ग से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजाति के जो लोग हैं या जनजाति समूह है वह प्रोटोस्टोलॉइड समूह से संबंधित है। खड़िया जनजाति झारखंड में 3 वर्गों में बटे हुए हैं। कौन कौन? पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इनका 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। और खड़िया जनजाति का जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह आपका उलोल दाय विवाह है, जिसे असल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यह बार बार प्रश्न पूछा गया है कि किस जनजाति में प्रचलित विवाह उलोल दाय है या इसकी किस जनजाति का विवाह उलोल दाय है। तो खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह आपका उलोल दाय है। वहीं इनके सर्वोच्च देवता बेड़ो हैं। ध्यान रखिएगा, बेड़ो किसे कहा गया है? तो सूर्य को खड़िया जनजाति में बेड़ो कहा जाता है, जो कि सर्वोच्च देवता है। और इनके पुजारी या धार्मिक प्रधान को कोला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोका कोला यहां मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो खड़िया जाति के जो प्रमुख पुजारी या धार्मिक प्रधान है उसे कोला कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमिज जनजाति। तो भूमिज जनजाति की बात करें तो प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रोटोस्टोलॉइड वर्ग में रखा जाता है। और भूमिज के पुरोहित को, भूमिज जनजाति के पुरोहित को लाया या नाया के नाम से जाना जाता है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भूमि जनजाति के पुरोहित को लाया या नाया के नाम से जाना जाता है। भूमि जाति के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो ग्राम ठाकुर या उन्हें गोराई ठाकुर भी कहा जाता है। ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर भूमिज जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। वहीं धनबाद में भूमिज जनजाति को सरदार के नाम से पुकारा जाता है। सरदार खान गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला मत समझिएगा। भूमि जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है आपका लोहरा जनजाति। और लोहरा जनजाति झारखंड में प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टोलॉइड वर्ग में से संबंधित है या इसमें रखा जाता है। लोहरा जाति के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सदानी भाषा का प्रयोग लोहरा जाति के लोग करते हैं। और इनका जो मुख्य पेशा है वह लोहे के औजार और विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना, साथ ही कृषि में जो उपयोग आने वाले उपकरण हैं उन्हें प्रायः लोहरा जनजाति के द्वारा ही झारखंड में बनाया जाता है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति जो झारखंड में निवास करती हैं वह भी स्थानांतरित कृषि करती हैं और इनके द्वारा किया जाने वाला
स्थानांतरित कृषि को दीपा या बेवार कहा जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गोंड जनजाति झारखंड में स्थानांतरित कृषि करती हैं और इनके द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि को दीपा या बेवार कहा जाता है। गोंड समाज 3 वर्गों में विभाजित है, राजा, रैयत और मजदूर, ध्यान रखिएगा। गोंड समाज 3 वर्गों में विभाजित है, राजा, रैयत और मजदूर। गोंड लोग मृत्यु के बाद सबको कहाँ दफनाते हैं? तो ये लोग सबको मसनी में दफनाते हैं। मसान का अपभ्रंश हो गया है आपका मसनी, ध्यान रखिएगा। मशान का अपभ्रंश क्या हो गया है? मसनी। और मसान किससे बना है? तो श्मशान से आपका मसान बना है। गोंड जाति का प्रमुख देवता कौन है? तो ठाकुर देव या ठाकुर देई। ठाकुर देव और ठाकुर देई जो है गोंड जाति के प्रमुख देवता हैं। ठाकुर देई आपकी देवी हैं, ध्यान रखिएगा। ठाकुर देई क्या है? तो देवी हैं। वहीं गोंडों के पुजारी को बैगा कहा जाता है। गोंडों के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। और गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विभिन्न भाई एक ही साथ कमरे में बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर संयुक्त परिवार का निर्माण हो जाता है और गोंड जनजाति में इसे भाई बंद कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका माहली जनजाति, और झारखंड की एक प्रमुख शिल्पी जनजाति है जिसे हम लोग माहली जनजाति के नाम से जानते हैं। और इनके विभिन्न समूह हैं जिसमें से एक आपका बांसफोर महली है, ध्यान रखिएगा। बांसफोर महली, और यह बांस का शिल्प बनाने में ये माहिर होते हैं, ध्यान रखिएगा। बांसफोर महली जो है आपका बांस शिल्प से संबंधित या बांस से संबंधित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाने में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। महली जनजाति को कितनी उपजातियों में बांटा गया है? तो 5 उपजातियों में बांटा गया है। इनके सर्वोच्च देवता सूरजी देवी हैं, ध्यान रखिएगा। सूरजी देवी महली जनजाति की सर्वोच्च देवता है। नेक्स्ट है आपका माल पहाड़िया जनजाति, और प्रजातीय दृष्टिकोण से इन्हें ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। और इनका झारखंड में मुख्य निवास स्थल आपका संथाल परगना में है, ध्यान रखिएगा। संथाल परगना में 6 जिले हैं और इन 6 जिलों में माल पहाड़ी जनजाति का मुख्य रूप से निवास देखा जाता है। इस जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। माल पहाड़ी जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। और इनके सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो धरती गोरासी गोसाई, जिसे सूर्य का प्रतीक माना गया है। झारखंड में माल पहाड़िया के सर्व प्रमुख देवता हैं। वहीं इनके गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। संथाल समाज का जो गांव है उसके मुखिया को भी मांझी कहा जाता है। और माल पहाड़िया भी जो है वो संथाल परगना में ही निवास करती हैं, इसीलिए इनके गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। अगली जनजाति है बेदिया जनजाति, और बेदिया जनजाति के जो लोग हैं स्वयं को क्या कहते हैं? तो बेदवानी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बेदवानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो बेदिया जनजाति है एक अन्य शब्द अपने लिए प्रयोग करते हैं, उसका आप नीचे कमेंट में आंसर कर सकते हैं, अन्यथा मैं पिन कमेंट में उसका आंसर कर दूंगा। बेदिया जाति के सबसे बड़े देवता कौन है? तो सबसे बड़े देवता आपके सूर्य हैं। नेक्स्ट जनजाति है चेरो जनजाति, और चेरो जनजाति के जो लोग हैं इन्हें पहली बार किससे परास्त हुए थे? तो शेरशाह सूरी से ये लोग सबसे पहली बार पराजित हुए थे। कब? 1538 ईस्वी में। चेरो राजवंश के सबसे प्रतापी, दबंग, गुणी और कुशल शासक कौन थे? तो मेदिनी राय चेरो राजवंश के सबसे प्रतापी, दबंग, गुणी और कुशल शासक थे। इन्हें न्यासी राजा की भी संज्ञा दी जाती है। और पलामू का सर्वाधिक विकास इन्हीं के शासनकाल में देखा जाता है। प्रजातीय दृष्टिकोण से बात करें तो चेरो जनजाति को काकेसाइड या द्रविड़ समूह में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने केवल प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों के विषय में ही बात की थी, लेकिन यहाँ पर चेरो जनजाति जो है वो काकेसाइड
प्रजाति से संबंधित है, जिसे हम लोग द्रविड़ प्रजाति भी कहते हैं। और चेरो जाति के लोग कितने उपविभागों में बटे हुए हैं? तो दो, जिन्हें 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी की भी संज्ञा दी जाती है। और इनमें जो विवाह होता है उसमें प्रमुख दो मुख्य ढंग हैं या प्रकार हैं, जिसे ढोला और चढ़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ढोला और चढ़ा चेरो जनजाति के दो प्रमुख विवाह हैं। और इनका जो मूल निवास स्थान है वह आपका झारखंड के पलामू जिले में है। कहां पर है? पलामू जिले में इनका मूल निवास स्थान है। नेक्स्ट जनजाति है चीक बड़ाइक जनजाति, और इनका मुख्य पेशा है कपड़ा बुनना। झारखंड में कपड़ा बुनना चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख पेशा है। और इस जनजाति के लोग मृत्यु के बाद सबको मसना या श्मशान में दफन करते हैं। ध्यान रखिएगा, श्मशान घाट में शव को दफनाया जाता है चीक बड़ाइक जनजाति के द्वारा। और चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को संगाई कहा जाता है। इनमें पुनर्विवाह जो होता है, चाहे वो प्रत्यक्ता विवाह हो या तलाकशुदा महिला के साथ दोबारा विवाह हो या विधवा विवाह हो, जो पुनर्विवाह है उन्हें संगाई विवाह के नाम से जाना जाता है। वहीं इनके सर्वोच्च देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। अगली जनजाति है सौरिया पहाड़िया, और इनका जो संबंध है वह ऑस्ट्रेलॉयड परिवार से संबंधित है, ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और संथाल जनजाति के आगमन से पूर्व सौरिया पहाड़िया ही संथाल परगना में निवास करती थी। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति का उल्लेख यूनानी यात्री मेगास्थनीज, सेल्यूकस, चीनी यात्री फाहियान तथा वेन्सांग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है? तो सौरिया पहाड़िया का जो उल्लेख है वह यूनानी यात्री मेगास्थनीज और सेल्यूकस तथा चीनी यात्री फाहियान और वेन्सांग के यात्रा विवरणों में मिलता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि वेन्सांग आपका संथाल परगना में भी आया था। वहीं सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा पहाड़ियों पर कौन सी खेती की जाती है? तो ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे कुरवा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति की तरह सौरिया पहाड़िया भी स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे सौरिया पहाड़िया में कुरवा कहा जाता है। और गोंड जनजाति की बात करें तो वहां पर दीपा एवं बेबार कहा जाता है। ये क्या है? स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा आपका मालतो भाषा है, और यह आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, सौरिया पहाड़िया ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है, लेकिन इनकी जो भाषा है मालतो भाषा वह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। किस जनजाति के धर्म को रिजले ने जीववाद कहा है? ध्यान रखिएगा, तो सौरिया पहाड़िया के जनजाति के धर्म को रिजले ने जीववाद की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है आपका परहिया जनजाति, और इनका झारखंड में मूल निवास स्थान पलामू में है, और ये ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से संबंधित हैं। वहीं परहिया लोगों द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो झाला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, झ से झोपड़ी, झ से झाला, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। परहिया जनजाति में झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। वहीं इस जनजाति में मां के वंश को प्राथमिकता दी जाती है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जहां झारखंड की सभी जो जनजातियां हैं वह आपका पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होती हैं, जिसमें पिता के वंश को ही प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन परहिया जनजाति में मां के वंश को प्राथमिकता दी जाती है। परहिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वह आपका आयोजित विवाह है। ध्यान रखिएगा, परहिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, तथा इसके पंचायत को भैयारी जाति गोठ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भैयारी जाति गोठ परहिया जनजाति के पंचायत को कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के पंचायत को भैयारी जाति गोठ की संज्ञा
दी जाती है। वहीं इसके मुखिया को, ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महतो या प्रधान परहिया जनजाति के जनजातीय या प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोरा जनजाति, और इसे 1931 ईस्वी में झारखंड में जनजातीय समूह में शामिल किया गया था। इनके घर को क्या कहा जाता है, तो इनके घर को ओड़ा कहा जाता है। वहीं गोत्र को ये लोग गुंटी कहते हैं। कोरा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है, गुंटी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसान जनजाति, और किसान जनजाति के लोग अपने आप को नगेशिया कहते हैं। यह प्रश्न आपका पूछा गया है पूर्व में झारखंड में कि किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, तो नगेशिया कहते हैं। और इस जनजाति के समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक है सिंदूरिया और दूसरा है आपका तेलिया। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब विवाह होता है तो विवाह में जो लोग सिंदूर डाल करके विवाह संपन्न करते हैं उन्हें सिंदूरिया, और जो तेल डाल करके विवाह को संपन्न करते हैं उन्हें तेलिया कहा जाता है। इसी के आधार पर, सिंदूर डालने के परंपरा के आधार पर ही किसान जनजाति को झारखंड में दो वर्गों सिंदूरिया और तेलिया में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति, और यह जो है आपका झारखंड में ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। और इनकी भाषा को क्या कहते हैं, तो इनकी भाषा सदरी भाषा कही जाती है। वहीं कोरवा जनजाति दो भागों में विभाजित है, एक है आपका पहाड़ी कोरवा और एक है आपका डिहरिया कोरवा। इनके प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, योंगा नहीं है, ये बोंगा हो जाएगा। सिंह बोंगा कहा जाता है किसे, तो कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता को। और इनके पंचायत को मैयारी पंचायत कहा जाता है, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा भैयारी पंचायत। कोरवा जनजाति के पंचायत को मैयारी या भैयारी पंचायत की संज्ञा दी जाती है। इस जनजाति के पुजारी को बैगा के नाम से जाना जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कोरवा जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। वहीं इनका सबसे सर्वप्रमुख त्योहार आपका कर्मा है। नेक्स्ट है आपका बिझिया जनजाति, और ये स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिझिया जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। और इसमें तलाक को छोड़ा छोड़ी या छूटा छूटी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिझिया जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी या छूटा छूटी कहा जाता है। वहीं इसके गांव के जातीय पंचायत में दो प्रधान होते हैं। ध्यान रखिएगा, बिझिया जनजाति के जातीय पंचायत में दो प्रधान होते हैं, एक को मादी और दूसरे को खादी कहा जाता है। मादी और खादी बिझिया जनजाति के दो प्रमुख प्रधान होते हैं। अगली जनजाति है असुर जनजाति, और यह झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। यदि हम लोग लौह काल के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें असुर जनजाति का उल्लेख प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त ताम्र पाषाण काल में भी झारखंड में असुर जनजाति निवास करती थी, और यह झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। इसका संबंध आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से है। वहीं झारखंड में के निवास करने वाली जो असुर जनजाति है उसका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद और महाभारत आदि वैदिक ग्रंथों या प्राचीन ग्रंथों में भी हमें प्राप्त होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यह कि झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद और महाभारत आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है, तो वह आपका असुर जनजाति है। इसके अतिरिक्त इस जनजाति का जो संबंध है वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि झारखंड में निवास करने वाली कौन सी जनजाति का संबंध हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो से बनता है, तो आपका असुर जनजाति है। और झारखंड में असुर जनजाति का जो मुख्य संकेंद्रण या मुख्य निवास स्थान है वह आपका नेतरहाट के पाट का क्षेत्र है। यह भी आपका महत्वपूर्ण है। लातेहार जिला में स्थित नेतरहाट के पाट में असुर जनजाति का मूल निवास स्थान है। नेक्स्ट है आपका कि किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है, तो असुरों को पूर्व देवा कहा जाता है, यानी वैसे लोग जो पूर्व में थे
ये ध्यान रखिएगा, एक टर्म यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्व देवा। तो हम लोग प्रारंभ में ही देख चुके हैं कि ये पूर्व से ही निवास कर रहे हैं झारखंड में। तो ये पूर्व देवता हैं झारखंड के, तो किसे कहा गया है, तो असुर को कहा गया। केवल यह कोरिलेशन के लिए है, इसे ज्यादा आप लोग इसे अप्लाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी भाषा बोलते हैं असुर लोग, तो इनकी भाषा को असुरी कहा जाता है और इन्हें 3 उपजातियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपका कौन कौन से हैं, तो वीर असुर, बिरजिया असुर और अगारिया असुर। असुर जनजाति को भी 3 भागों में वीर असुर, बिरजिया असुर और अगारिया असुर में विभाजित किया जाता है। इनका परंपरागत पेशा लोहा गलाना और लोहे के विभिन्न उपकरण और हथियार बनाना है। वहीं इस समाज में जो सबसे प्रमुख संस्कार है वह चामबंदी संस्कार है और यह जन्म के समय किया जाता है। असुरों के सर प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं। वहीं अगली जनजाति है बिरहोर जनजाति और यह जनजाति प्रोटो असुरॉइड जाति से संबंधित है और इन्हें 2 उपशाखाओं में विभाजित किया जाता है। बिरहोर जनजाति को 2 उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, एक है उथलू और दूसरा है जांघी। उथलू बिरहोर और जांघी बिरहोर के रूप में बिरहोर जनजाति को विभाजित किया गया है। इनका मुख्य निवास स्थान आपका झारखंड का हजारीबाग जिला है। वहीं इनका जो निवास स्थान या जो बस्ती है उसे टंडा कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है, या इसे घुमा करके पूछा जा सकता है कि टंडा किस जनजाति का बस्ती या निवास स्थान कहलाता है, तो बिरहोर जनजाति का। वहीं बिरहोर जनजाति में सह पलायन विवाह को उदरा उदरी, ध्यान रखिएगा, उदरा उदरी बापला कहा जाता है। वहीं घुसपैठ विवाह को जबरदस्ती किसी के घर में घुस करके विवाह कर लेने को बोलो बापला बोला जाता है। घर में घुस करके बोला जाता है कि बोलो विवाह करोगे या नहीं करोगे। बापला संथाल जनजाति में विवाह को कहा जाता है और बिरहोर में भी विवाह को बापला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि घर में जबरदस्ती लड़का या लड़की घुस जाती है और फिर बोला जाता है बोलो बापला करोगे कि नहीं करोगे, तो बोलो बापला घुसपैठ विवाह बिरहोर में होता है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार का कोई कार्य या हरकत करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो घर में भी जूते पड़ेंगे और समाज में तो पड़ेंगे सो अलग ही अलग। चलिए, तो किस जनजाति का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, किसमें मिलता है, तो सवर जनजाति का। ध्यान रखिएगा, सवर जनजाति का त्रेता युग में उल्लेख मिलता है। यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं, राम जी ने सबरी का बैर खाया था। प्रधानमंत्री क्रॉस कर गए बगल से हॉर्न बजाते हुए, आप लोग को सुनाई दिया ही होगा। चलिए, तो त्रेता युग में राम जी हुए थे और राम जी ने सबरी के बैर खाए थे। तो त्रेता युग और सवर जनजाति यहां से कोरिलेट करके इसे ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। खोंड जनजाति किस प्रकार की जनजाति है, तो द्रविड़ियन जनजाति है। ध्यान रखिएगा, खोंड जनजाति कैसी जनजाति है, तो द्रविड़ियन जनजाति है, उरांव जनजाति की तरह। वहीं सर्वाधिक आबादी जो है खोंडों की किस प्रमंडल में पाई जाती है, तो संथाल परगना प्रमंडल में खोंड जनजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। और इनकी भाषा कौन सी बोलते हैं ये, तो ये कौंधी भाषा बोलते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में कौन सी जनजाति कौंधी भाषा बोलते हैं, तो खोंड जनजाति जो है वो कौंधी भाषा बोलते हैं। इसके मुखिया को गौटिया कहा जाता है। झारखंड में खोंड जनजाति के मुखिया को गौटिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गुड़ाइत जनजाति और इसका संबंध काकेसाइड या द्रविड़ परिवार समूह से या प्रजाति समूह से गुड़ाइत जनजाति संबंधित है। झारखंड में इस जनजाति की जो मुख्य संकेंद्रण है या मुख्य निवास स्थान है वह आपका रांची जिले में है। गुड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थान रांची जिले में है। वहीं ये लोग किस देवता की पूजा करते हैं, तो देवी माई और पूर्विया देवी की पूजा करते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गुड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है, तो देवी माई और पूर्विया जनजाति है। नेक्स्ट है आपका करमाली जनजाति और इसका संबंध आपका ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। इनकी भाषा को कुरमाली कहा जाता है और करमाली क्षेत्र का जो मातृभाषा है उसे खोरठा कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये दोनों कि करमाली जनजाति की भाषा क्या है, तो करमाली जनजाति की भाषा कुरमाली है और करमाली क्षेत्र की मातृभाषा क्या है, तो खोरठा
करमाली क्षेत्र की मातृभाषा है। इस जनजाति का जो परंपरागत पेशा है वह लोहरा असुर की तरह लोहा गलाना और विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरण का निर्माण करना, यानी करमाली जनजाति भी जो है झारखंड की एक प्रमुख शिल्पी जनजाति के रूप में जानी जाती है। इनके देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। अगली जनजाति बथोड़ी जनजाति है, और बथोड़ी जनजाति से पहले बंजारा जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड में कौन सी जनजाति है जो घुमक्कड़ जनजाति या प्रजाति से संबंधित है। तो आपका बंजारा जनजाति जो है घुमक्कड़ जनजाति से संबंधित है, और ये एक स्थान पर टिक करके नहीं रहते हैं। जहां इन्हें खाना मिल जाए ये वहीं पर टिक जाते हैं, खाना मिलना बंद ये वहां से निकल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बथोड़ी जनजाति, और बथोड़ी जनजाति ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। वहीं इनकी सर्वाधिक संख्या जो है किस प्रमंडल में पाई जाती है, तो कोल्हान प्रमंडल में बथोड़ी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। हो जनजाति भी आपका कोल्हान प्रमंडल में निवास करता है, बथोड़ी जनजाति भी कोल्हान प्रमंडल में निवास करती है। और कंवर जनजाति है नेक्स्ट। तो झारखंड की किस जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिली है, तो कंवर को 2003 में आपका 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और कंवर जनजाति की भाषा क्या है, तो इनकी भाषा सादरी या कवरासी है। ध्यान रखिएगा, सादरी या कवरासी कंवर जनजाति की भाषा है, और इनके पंचायत के प्रधान को सयाना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कंवर जनजाति का जो पंचायत का प्रमुख होता है वो बहुत ही सयाना होता है, या इस तरह से कोरिलेट करके आप लोग ध्यान में रखिएगा। कंवर जनजाति के पंचायत के प्रमुख या प्रशासनिक प्रमुख को सयाना कहा जाता है। सयाना है तभी तो मुखिया बनेगा। चलिए, कोल जनजाति, झारखंड की किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो कोल जनजाति को झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और यह मान्यता कब मिली है, तो 2003 ईस्वी में इसकी मान्यता प्रदान की गई थी। कोल जनजाति का जो परंपरागत पेशा है वह लोहा गलाना है, यानी कोल जनजाति भी झारखंड की एक प्रमुख शिल्पी जनजाति है। इनके सर प्रमुख देवता सिंह बोंगा कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड की कला और संस्कृति, और जनजातियों से संबंधित जो कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण अवयव हैं उसे हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सरायकेला राजघराने का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो छऊ से है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है, तो छऊ झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है, और इसकी अपनी एक अंतरराष्ट्रीय पहचान है। छऊ नृत्य किससे संबंधित है, इसमें किस रस की प्रधानता है, तो यह युद्ध भूमि से संबंधित है, और इसमें वीर रस की प्रधानता है। ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। छऊ नृत्य जो है युद्ध भूमि से संबंधित है, और इसमें वीर रस की प्रधानता देखी जाती है। कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कर्मा त्योहार के अवसर पर कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। केदारनाथ साहू किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो केदारनाथ साहू जो है छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बा किस प्रकार का गीत है, तो बा आपका बसंत गीत है। हैरो गीत कब गाया जाता है, तो हैरो गीत आपका धान बुनाई के समय या धान बोने के समय झारखंड में जनजातियों के द्वारा हैरो गीत गाया जाता है। अग्नि नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो यह एक धार्मिक नृत्य है, और इसे किया कब जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मंडा पर्व के अवसर पर झारखंड में अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है, या आपका बीपू पर्व भी इसे बोला जाता है। बीपू पर्व के अवसर पर भी अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो नटुआ नृत्य आपका झारखंड का एक पुरुष प्रधान नृत्य है। जदुर किस जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, तो यह उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य आपका जदुर है। लोरकायन गीत में किस रस की प्रधानता है, तो लोरकायन गीत में आपका वीर रस की आपका प्रमुखता है। विशेष पर्वों और त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें पर्व गीत के नाम से जाना जाता है। धोबिया नृत्य में किस रस की प्रधानता है, तो धोबिया नृत्य में आपका श्रृंगार रस की प्रधानता है, जो कि प्रेम से संबंधित है। नचनी किस प्रकार का नृत्य है, तो नचनी
एक पेशेवर नृत्य है और इसे नचनी खेलड़ी नृत्य की भी संज्ञा दी जाती है। नचनी खेलड़ी नृत्य। नेक्स्ट है आपका केंद्री किस जनजाति का प्रिय वाद्य है? तो संथाल जनजाति का प्रिय वाद्य आपका केंद्री है। और कराहा किस प्रकार का वाद्य है? तो उदरमुखी गौन वाद्य है। कौन? तो कराहा। नेक्स्ट है आपका ढप किस प्रकार का वाद्य है? तो पार्श्वमुखी ताल वाद्य का उदाहरण है ढप। थाला किस प्रकार का वाद्य है? तो पार्श्वमुखी घन वाद्य का उदाहरण है। मुंडा उरांव और सरहुल जनजातियों में सरहुल पर्व को संथाल जनजातियों में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा में आपका सरहुल, उरांव में खद्दी और संथाल में बाहा या बा पर्व के नाम से सरहुल को जाना जाता है। और सरहुल झारखंड की जनजातियों का एक सर्वप्रमुख त्योहार है जिसमें सरना या सखुए के कुंज की पूजा की जाती है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि सरहुल में किसकी पूजा की जाती है? सरना या सखुए के कुंज की पूजा की जाती है। सरहुल जो है उरांव जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है आपका कर्मा पर्व और इसे झारखंड में भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व भादो बरसात के महीने में भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसमें करम के वृक्ष की डाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? तो टूसू पर्व का संबंध आपका सूर्य देवता से है। नेक्स्ट है मंडा पर्व का आरंभ किस माह में होता है? तो मंडा पर्व का आरंभ झारखंड में वैशाख माह में होता है। नेक्स्ट है पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सोहराय जो है झारखंड में पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाने वाला एक सर्वप्रमुख त्योहार है। और सोहराय जो है आपका यह दीपावली के बाद मनाया जाता है। दीपावली के बाद तो झारखंड में सोहराय मनाया जाता है। माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यह आपका माघे पर्व माघ माह में मनाया जाएगा। किस पर्व को धांगरों की विदाई के रूप में जाना जाता है? तो माघे पर्व को झारखंड में धांगरों के विदाई के रूप में जाना जाता है। और धांगर कौन होते हैं? मूलतः कृषि मजदूर होते हैं जो कि खेतों में काम करते हैं। जनी पर्व या जनी शिकार कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? तो यह पर्व आपका 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। और झारखंड में उरांव जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। किसमें? जनी पर्व या जनी शिकार में। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तलाक को सकमाचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में तलाक को सकमाचारी कहा जाता है। वहीं झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार क्या है? तो बोंगाबाद। ध्यान रखिएगा, झारखंड की जनजातियों और धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार आपका बोंगा है। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो क्रय विवाह को सगाई बापला कहा जाता है संथाल जनजाति में। और सर्वाधिक प्रचलित विवाह आपका किरिंग बापला है। मुंडा जनजाति में कुरी गोनोंग क्या है? तो मुंडा जनजाति में कुरी गोनोंग आपका बधु मूल्य है। और संथाल जनजाति के बधु मूल्य को पोन कहा जाता है। हो जनजाति में अंधी किसे कहा जाता है? तो अंधी आपका क्रय विवाह को कहा जाता है। किसमें? हो जनजाति में। बिरहोरों की किरिंग जमाई बापला क्या है? तो किरिंग जमाई बापला आपका सेवा विवाह को कहा जाता है। किसमें? तो बिरहोर जनजाति में। सौरिया पहाड़िया में ज्यादातर कौन सा विवाह होता है? तो हरण विवाह होता है। अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है। किसमें? सौरिया पहाड़िया में। और सौरिया पहाड़िया झारखंड की एक संथाल परगना में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है और झारखंड की एक आदिम जनजाति है। नेक्स्ट है संथाली लोग विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? तो गुलाइटी बापला कहा जाता है। संथाल महिलाओं का कहाँ जाना निषिद्ध है? तो संथाल महिलाओं का मांझी थान में जाना निषिद्ध किया गया है। वहीं किस जनजाति की महिलाओं को छप्पर छानने धान बोने से निषिद्ध किया गया है या रोका गया है? तो मुंडा जनजाति की महिलाओं को छप्पर छाने या धान बोने से निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस जनजाति की विवाहित बेटियां
सरहुल की प्रसाद नहीं लेती हैं। तो मुंडा जनजाति की जो विवाहित बेटियां होती हैं वह सरहुल का प्रसाद नहीं लेती हैं। टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम का संबंध आपका गोत्र से माना जाता है। नेक्स्ट है आपका बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या होता है? तो बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह बाज पक्षी होता है। गोत्र से प्रश्न बहुधा पूछे नहीं जाते हैं, कभी मैंने देखे भी नहीं कि कभी पूछे गए हों। अगर एक आध प्रश्न पूछे गए हैं तो उस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इसलिए गोत्र वगैरह रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, गोत्र से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो एक छोड़िए, नहीं बनाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का प्रतिशत कितना है? तो 60% सदानों का प्रतिशत है। सदानों की प्रजातियां किससे संबंधित हैं? तो आर्य और द्रविड़ से संबंधित हैं सदानों की प्रजातियां झारखंड में। सदानों की भाषा क्या कहलाती है? तो इनकी भाषा को हम लोग सदानी या सादरी कहते हैं। वहीं झारखंड में डायन प्रथा एक कुप्रथा के रूप में अपना पैर पसार चुकी थी और इसे रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 ईस्वी में पारित किया गया था। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 में पारित किया गया था और इसका जो मुख्य कारण है डायन प्रथा का वह है आपका अशिक्षा और अंध विश्वास और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता की एक कमी। आज भी हम लोग देखते हैं शहरों में भी, इवन शहरों में भी हम लोग देखते हैं कि लोग डायन, कोई कुछ कर दिया है इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है या बीमार हो गए, इस प्रकार की चीज हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, काले धागे बांध लेते हैं। ये बिल्कुल बेफिजूल का एक अंध विश्वास है और इसके कारण ही विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं समाज में फैलती हैं। नेक्स्ट है चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितने घंटे का उपवास करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो श्रद्धालु होते हैं कर्मा पर्व के दौरान वो लगभग 24 घंटे तक उपवास रखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक स्टेटमेंट है। जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो सुंदर चौड़े कंगन होते हैं जो झारखंड में बनाए जाते हैं उसे चूर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चूड़ी का अपभ्रंश चूर कहा जाता है झारखंड में बनने वाले सुंदर चौड़े कंगन को। वही नेक्स्ट है झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोहों जैसे मौकों पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह आपका पाइका नृत्य है। और युद्ध में जिस प्रकार से सैन्य पोशाक और वेशभूषा पहन करके जाते हैं उसी प्रकार पाइका नृत्य जो है वह सैन्य पोशाक और वेशभूषा धारण करके किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मा नृत्य किन राज्यों का लोक नृत्य है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। झारखंड में किस त्योहार में शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा की जाती है? तो करम त्योहार में शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कार्तिक माह में अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन है? तो वंदना। ध्यान रखिएगा, वंदना त्योहार जो है पशुओं से संबंधित है। कार्तिक माह में अमावस्या को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोहराय भी कार्तिक माह में अमावस्या को मनाया जाता है, वह भी पशुओं से संबंधित ही त्योहार है। यहाँ पर आप नीचे कमेंट में आंसर कर सकते हैं सोहराय पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और वंदना पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। चलिए, तो कौन सा पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय महिलाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है? तो करम पर्व या जावा पर्व जो है यह मूल रूप से अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य है उत्तम उर्वरता और परिवार उसे प्राप्त हो। और इसमें खीरा का भी एक प्रमुख विधान है। ध्यान रखिएगा, खीरा का एक प्रमुख विधान है आपका कर्मा त्योहार में। नेक्स्ट है आपका छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है? तो सरायकेला उस स्थान का नाम है जहां पर छऊ नृत्य किया जाता है। छऊ नृत्य की एक शैली की जाती है। इसके अतिरिक्त पुरुलिया शैली है, 2 अन्य शैलियां हैं जिसका नाम आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, अन्यथा मैं पिन कमेंट में इसका आंसर 2 दिन बाद ही करूंगा।
उरांव कॉम्बकट क्या है? तो उरांव कॉम्बकट आपका चित्रकला की एक शैली है। झारखंड के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जो एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो करम नृत्य जो जावा या करम पर्व के अवसर पर किया जाता है, वह एक करम वृक्ष क्या है? एक वृक्ष का प्रकार है जिसके नाम पर एक नृत्य का नाम झारखंड में पड़ा है। तो आज का झारखंड के जनजाति से संबंधित वन लाइनर सीरीज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों का महत्वपूर्ण रिवीजन हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।